तीसरा मुद्दा पूर्व सैनिकों के लिए एक ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एक योजना कार्यरत है। मोदी सरकार ने इस ECHS योजना में बहुत भारी कटौती की है। 2021-22 का अगर बजट देखें तो पिछले साल के बजट से 1990 करोड़ काट लिए गए और इसका सीधा परिणाम होता है कि जो भी इस योजना के तहत एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, मान्यता प्राप्त अस्पताल है जिसमें इलाज होता है, उनका बकाया नहीं भुगताया गया और अगर बकाया नहीं भुगताया गया तो नए रेफरल के पेशेंट आते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। बहुत बड़ा सैनिकों के हितों के साथ अन्याय हुआ। चौथा मुद्दा, आप जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD से सस्ते माल पर उपभोक्ताओं की वस्तुएं मिलती हैं और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन। और इस कैंटीन में माल बाहर की आम बाजार से काफी कम कीमत पे मिलता है, टैक्सेस नहीं होते, इसलिए सारे पूर्व सैनिक अपना सारा घरेलू सामान CDS कैंटीन से खरीदते हैं। मोदी सरकार ने एक शर्त रखी जो पहले नहीं थी कि कैंटीन से आप सिर्फ 10,000 रुपए तक का माल खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा आपको माल नहीं मिलेगा। अधिकतर सीमा 10 रुपए कर दी। साथ ही में एक और शर्त थी कि आप सस्ती गाड़ियां ले सकते हैं, टैक्स नहीं लगते। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं साहब, आप पूरे कार्यकाल में 2 ही गाड़ियां ले सकते हैं और वो भी गाड़ी के इंजन 1800 सीसी से छोटा होना चाहिए। और तीसरा फैसला CDS कैंटीन के बारे में। जो CDS कैंटीन का बिकने वाला सामान है उसमें GST जो कर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसको पूरा माफ करने की बजाय 50% माफ किया जाएगा, लेकिन कीमतें बढ़ जाएंगी। जबकि ये आपको पता है कि GST से पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राष्ट्रों में वैट पूरी तरह से माफ। पांचवा मुद्दा डिसेबिलिटी पेंशन का है। जो हमारे जवान सीमा पर कुछ कारण से घायल हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते, उनको डिसेबिलिटी पेंशन की प्रावधान है और उसके जिसके चलते उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, समय पूर्व सेवानिवृत्त होना पड़ता है और वो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार बनते हैं। मोदी सरकार ने 24 जून 2019 को सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा दिया है, जो पहले नहीं था। अब बेचारे पूर्व सैनिक कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का पूरी तरह से, पूरी ताकत से विरोध कर रही है और पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स देना पड़ रहा है। अगला मुद्दा है 7वें वेतन आयोग का। सेनाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग ने डिफेंस के लिए 24 पे लेवल निर्धारित किए हैं, यानी कि 24 स्तर में पेंशन विभाजित है, जबकि सिविलियन सर्विसेज में 40 लेवल है और जिसके कारण सैनिकों को और अधिकारियों को सिविल कर्मियों से लगभग 20,000 रुपए कम
यहाँ पे वेतन मिलता है। अब उदाहरण दिया जाए तो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी को डिसेबिलिटी पेंशन 7,000 रुपए मिलता है, लेकिन सेना के बराबर के पद के लेफ्टिनेंट जनरल को सिर्फ 27,000 रुपए। 7,000 और 27,000, क्यों ये भेदभाव? जो मांग हो रही है कि दोनों को समान वेतन मिले, को लगातार मोदी सरकार की ओर से अनदेखी उल्टी की जा रही है। हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पोस्टेड होते हैं, उनको 31,500 रुपए का मासिक रिस्क अलाउंस मिलता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की यानी कि सिविल के अधिकारियों को अगर किसी हार्डशिप यानी कि कठिन जगह पे उनकी पोस्टिंग हो तो उनको उनकी तनख्वाह का 30% हार्डशिप अलाउंस मिलता है। उदाहरण के तौर पे सियाचिन ग्लेशियर में अगर कोई सैनिक का 31,500 रुपए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलता है तो एक सिविलियन अधिकारी को गुवाहाटी में काम करने के लिए 70,000 रुपए मासिक हार्डशिप अलाउंस मिलता है। 31,500, 70,000 रुपए, क्यों है भेदभाव? लेह लद्दाख में अगर कोई ब्रिगेडियर साहब काम करते हैं, उनकी नियुक्ति है, तो उनको 17,000 रुपए अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा। लेकिन उसी जगह लेह लद्दाख में अगर सिविलियन अधिकारी को नियुक्ति मिलेगी तो उसको 50,000 अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा। किस तरह से भाजपा सैनिकों के हितों का रक्षण कर रही है, आप देख सकते हैं। 7वां मुद्दा है शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो हमारे युवा युवतियां जो अफसर बनती है कुछ समय के लिए, उनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से होता था जैसे आम सैनिकों का होता है। लेकिन मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से करने से मनाही कर दी और उनको कह दिया कि आप बाहर से कहीं से इलाज करवाइए और फिर उसका भुगतान करेंगे, रीएम्बर्समेंट पे करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये रीएम्बर्समेंट सारा लाल फीते में लिप्त हो जाता है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा भी